अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत हो गया कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाते रहूँगा साथ साथ, और फिज़िक्स और मैथ भी देखेंगे कि पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी। वो जनरल टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जब नया सेशन शुरू हो जाएगा तो मैं किसी एक क्लास की कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लूँगा। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। असल में एटम ही क्या होता है? एटम क्या होता है? एक छोटा ज़र्रा जो कि हर मैटर में पाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? एन एलिमेंट ऑफ मैटर इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? एक मैटर है जो कि एक एटम से बनता है। एलिमेंट क्या, हम सिंगल को कहते हैं ना, जो नेचुरली सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? एक मैटर। और मैटर क्या? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जो मैटर एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट जो नेचुरल सब्सटेंस होता है, वह एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि छोटे से छोटा ज़र्रा होता है। अब छोटे से छोटे ज़र्रा के भी 3 पार्टिकल सब पार्टिकल्स होते हैं, वो भी इससे बहुत छोटे होते हैं, जो कि हर एटम में बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं। ऐसे तो 200 होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर स्टेबल जो होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनको ओमिट कर दिया और साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी उसके बारे में। और ये फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरी हिस्ट्री, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट्स क्या है? एटम्स आर कंपोज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। एटम क्या है? 3 पार्टिकल्स से मिलके बना है। पहला क्या है? प्रोटॉन है, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन क्या है? नो चार्ज है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन सेंट्रली। अब स्ट्रक्चर मतलब ये किस तरह कहाँ पर लोकेट होते हैं एटम में, कहाँ कहाँ ये तीनों चीज़ें लोकेटेड होती हैं। एटम का जो सेंटर होता है वो क्या? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किसका मजमुआ होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, इनको मिला के एक नाम दे देते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के उसके ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके जो शेल्स होते हैं ना, उसमें क्या है? घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल क्या होता है? जो सबसे आखिरी शेल होता है जिस भी एटम के, जो बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे वो पुट करने के बाद अगर कोई और शेल नहीं है तो वो आपके पास वैलेंस शेल है, मतलब लास्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट। और के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल किसे कहते हैं? पहले शेल को। एल शेल किसे? सेकेंड। एम एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है। के की वैल्यू, और इसमें ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं आपके पास? जो कि एक फिक्स पार्ट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि क्या है? ऑर्बिट्स के अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनको ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो उसी की मदद से उसके ऑर्बिटल बनते, उसी के क्वांटम नंबर्स बनते, उसी की बोहर मॉडल आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक दफ़ा पढ़ लें या नेट पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और एटम क्या है? हमेशा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और एटम क्या है? एक मैटर ही है, उससे बन के पूरा मैटर बनता है। और एलिमेंट भी क्या? एक मैटर है जो एक एटम पे मुश्तमिल होता है। अल्लाह हाफिज़।